हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक्सेल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है डाटा वैलिडेशन। फ्रेंड्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि डाटा वैलिडेशन की कमांड को यूज़ करके हम अपने डाटा पे एक दो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डाटा वैलिडेशन में और भी बहुत सी कमांड्स हैं जिन्हें हम अपनी वर्क फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड से यूज़ कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन की कमांड इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें डाटा वैलिडेशन की एक एक कमांड के बारे में प्रॉपरली नॉलेज है तो चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे कैसा भी डाटा मेंटेन कर रहे हैं, उसे मेंटेन करने में हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डाटा वैलिडेशन की एक एक कमांड के बारे में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल चिप गाइड कंप्यूटर में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले ही कैंडिडेट डिटेल का डाटा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डाटा वैलिडेशन की कमांड को हमें जिस भी डाटा पे या जिस भी कॉलम पे अप्लाई करना होता है, सबसे पहले हमें उस कॉलम को या उन सेल्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि डाटा वैलिडेशन की कमांड सिर्फ उतने ही सेल्स पर अप्लाई होती है जितने सेल्स को आपने कंडीशन अप्लाई करने से पहले सिलेक्शन में रखा था। जैसे मैंने सैलरी वाले कॉलम को अपने डाटा के अकॉर्डिंग सिलेक्शन में रखा है। अब ये जो रिमेनिंग सेल्स हैं, इनमें डाटा वैलिडेशन की कमांड अप्लाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कैंडिडेट्स की सैलरी है उसे मुझे 5000 से अप ही लिखना है, मुझे 5000 से बिलो नहीं लिखना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन की कमांड को यूज़ करेंगे। देखिए, हमने अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डाटा टैब के अंदर हमारे पास कमांड होती है डाटा वैलिडेशन की। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेटिंग्स में वो हमसे वैलिडेशन क्राइटेरिया पूछ रहा है। अब हम अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास होती है होल नंबर्स की। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हम अपने डाटा की टाइप को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मुझे ग्रेटर देन की कंडीशन लगानी थी, मैंने ग्रेटर देन किया। अब यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू, जैसे मुझे 5000 चाहिए थी तो मैंने 5000 लिखा, देन ओके कर देंगे। देखिए, अब हम इस पे अपनी सैलरी को मेंशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही यहाँ पे 6000 लिखा, एंटर किया, देखिए 6000 नॉर्मली लिखा गया है। अगर मैं इस पे 4000 मेंशन करती हूँ, देन एंटर करेंगे, तो देखिए वो मुझे क्या दे रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो अब हम यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो वो देखिए वैल्यू जो है वो नहीं टाइप होगी। ऐसे ही देखिए, मैंने इस कमांड को सिर्फ इतने ही सेल्स पर अप्लाई किया था ना। अगर मैं 4000 को इस एरिया पे लिखती हूँ जो मैंने सिलेक्शन में नहीं लिया था, अगर हमने यहाँ पे 4000 मेंशन किया तो देखिए वहाँ पे 4000 लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन को सिर्फ इतने ही सेल्स पर अप्लाई किया था। अब जैसे मुझे अपनी इस कंडीशन को क्लियर करना है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम फिर से डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लियर ऑल, इस पे क्लिक कर देंगे, देन ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो नॉर्मली लिखी जाएगी। जैसे मैंने 4000 लिखा, एंटर कर दिया, 2000 लिखा, एंटर कर दिया, क्योंकि हमने अपनी कंडीशन को क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डाटा वैलिडेशन में ऑप्शन होती है डेसिमल्स की। तो डेसिमल, जैसे हमने नंबर पे कंडीशंस को अप्लाई किया, वैसे ही हम डेसिमल्स नंबर पे कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाटा रखा हुआ है स्टूडेंट डाटा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में आई है। अब मुझे इस पे कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम फिर से वही करेंगे। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, फिर से हम डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ पे हम अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ पे डेसिमल, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपने डाटा की टाइप को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे लेस देन की कंडीशन लगानी है तो मैंने लेस देन सिलेक्ट किया। मुझे सिर्फ 60.5 तक की वैल्यू को मेंशन करना है तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू दे दी, देन ओके कर देंगे।
अब हम यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया तो मैंने 56.3 लिखा और एंटर कर दिया, तो देखिए वहाँ पे 56.3 मेंशन हो गया। बट अगर मैं नेक्स्ट सेल में यहाँ पे 96.2 लिखती हूँ, एंटर करती हूँ, तो देखिए वो मुझे रिस्ट्रिक्शंस का मैसेज शो करेगा। अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारी वैल्यू वो टाइप नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हम और पहले से मेंटेन डाटा के ऊपर भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इस डाटा में चेक करना चाहती हूँ कि मेरी कितनी वैल्यूज मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। देखिए डाटा वैलिडेशन के साथ यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सर्कल इनवैलिड डाटा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो डाटा है वो देखिए जो जो सेल मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा था उस पे उसने सर्कल क्रिएट कर दिया। ऐसे ही हम जिस भी कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले से बने हुए डाटा पे भी अपनी कंडीशन को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब अगर हमें इन सर्कल्स को क्लियर करना है तो फिर से हमें ड्रॉप डाउन एरो पर ही क्लिक करना है और यहाँ पे है क्लियर वैलिडेशन सर्कल, इस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि वो सर्कल्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डाटा वैलिडेशन में हम फिर से अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है लिस्ट की। अगर हम अपने डाटा में कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी बनाई हुई है, यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने मंथ का कॉलम ऐड कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए मुझे जनवरी या फिर यहाँ पे मैंने लिखा अप्रैल, मुझे यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली इस मंथ की लिस्ट को जनरेट कर लूँ। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी सेल पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को जनरेट करना है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हम डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन, फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लिस्ट। अब यहाँ पे वो सोर्स पूछ रहा है, सोर्स में हम उन वैल्यूज को फिल करेंगे जिसकी भी हम लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं। जैसे मुझे मंथ की लिस्ट जनरेट करनी है तो मैं मंथ्स के नेम लिखूंगी, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऐसे ही हम सभी मंथ्स के नाम को लिख देंगे। फिलहाल मैंने जून तक के लिए बनाई है, देन ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन बटन शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम जिस भी मंथ को सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेल पे लिस्ट को जनरेट किया है, अगर आप चाहते हो कि हर सेल पे हम इस लिस्ट को जनरेट कर ले तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पर ही सिलेक्शन रखेंगे और जहां तक हमें लिस्ट को जनरेट करना है हम अपनी सिलेक्शंस को उतने सेल्स पर ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब पे ड्रॉप डाउन बटन आ गया है। अब कोई भी बटन सिलेक्ट कर लेंगे तो वही मंथ का नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पहले से बने बनाए किसी डाटा की लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नेम, मैं चाहती हूँ कि मुझे इसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट किया कि मुझे यहाँ पे नेम की लिस्ट को जनरेट करना है। फिर से क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है तो सोर्स पे हम क्या करेंगे, अपने नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, देन ओके कर देंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो नेम की लिस्ट है वो भी जनरेट हो चुकी है। अब ऐसे ही डाटा वैलिडेशन के अंदर फिर से हम अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है डेट की। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम बनाया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1995 से लेकर 2015 तक के बीच की हो। मुझे ना इससे अब की कोई वैल्यू मेंटेन करनी है ना बाद की। तो हम क्या करेंगे, इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा वैलिडेशन पर गए, यहाँ पे अलाउ में क्लिक करेंगे, देन डेट इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देनी है। जैसे मैंने 1/1/1995 स्टार्ट डेट की वैल्यू दी। अब यहाँ पे एंड डेट 31 दिसंबर की 2015 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, देन ओके कर देंगे। अब हम इस डेट के कॉलम में, जैसे मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की, देखिए 98 की मैंने डेट मेंशन की, देन एंटर कर देंगे तो वो लिखी गई। अगर ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई डेट मेंशन की 19 की तो वो क्या कर देगा, फिर से मुझे रिस्ट्रिक्शंस का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अगर हम कैंसिल कर देंगे तो देखिए वो उस डेट को नहीं लिखेगा। ऐसे ही अब फिर से डाटा वैलिडेशन में फिर से हम अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है
टाइम की, तो हम इस पे टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा इंटरव्यू टाइम, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो 10 AM से लेकर 5 PM तक ही रहे, तो हम उस पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम जैसे स्टार्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे लिखा 10 AM और यहाँ पे एंड टाइम पे हम लिखेंगे 5 PM, देन ओके कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 11 AM, एंटर कर दिया, देखिए टाइम मेंशन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 PM देन एंटर कर देंगे तो वो क्या करेगा, फिर से रेस्ट्रिक्शन का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन होती है हमारे पास टेक्स्ट लेंथ की। अब हम इसे टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसे मेरे ये नेम है, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी नेम मेंशन करूँ तो उसके जो टेक्स्ट की लेंथ है वो 10 से अबव ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, अलाउ पे क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट लेंथ। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे डाटा टाइप चेंज करना है तो कर सकते हैं कि लेस देन की कंडीशन लगाए कि यहाँ पे मुझे 10 से लेस की वैल्यू ही लिखनी है, देन ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने जैसे नेम मेंशन किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रकाश चंद शर्मा, तो देखिए मेरे इस टेक्स्ट की लेंथ 10 से ज़्यादा है। एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें रिस्ट्रिक्शन का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अगर हम कैंसिल कर देंगे तो देखिए वो उस नेम को शो नहीं करेगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है डाटा वैलिडेशन में पे कस्टम की। कस्टम क्या है कि अगर हम किसी फील्ड पे या किसी कॉलम पे अपने तरफ से कंडीशन लगाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी डिटेल जाए उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट ना हो, तो उसके लिए फिर हम कस्टम की कमांड को यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर डाटा वैलिडेशन पे अलाउ पे क्लिक करेंगे, देन कस्टम। यहाँ पे अब हम अपना फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट ना हो, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, देन ब्रैकेट। उसके बाद हम जिस भी हेडिंग पे, सबसे पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट किया, कोमा, फिर हम अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अगर आप चाहते हो कि कोई नंबर 2 टाइम्स तक रिपीट हो तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिलहाल मुझे 1 की कंडीशन लगानी है तो मैंने 1 किया, देन ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर को फिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, एंटर कर दिया। अब हम फिर से दोबारा से वही नेम नंबर सेम लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शंस का मैसेज दे देगा। कैंसिल कर देंगे। अब अगर हम इसमें कोई और नंबर फिल करते हैं तो वो देखिए वो मोबाइल नंबर को एंटर कर देगा। ऐसे ही अब हम कस्टम का यूज़ और भी कमांड्स अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये मेरी नेम की फील्ड है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही मेंशन कर सकूँ, कोई भी न्यूमेरिकल इसमें एंटर ना हो, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में अलाउ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कस्टम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट, फिर हम अपनी मेन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए कोई भी न्यूमेरिकल मेंशन करते हैं, एंटर करेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस का मैसेज वो डिस्प्ले कर देगा। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये मेरी नंबर की फील्ड है, मैं चाहती हूँ इस पर कोई टेक्स्ट ना अप्लाई हो, तो फिर से सेम हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट, अपनी फील्ड की मेन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन ओके कर देंगे। अब हम इस पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो देखिए वो रिस्ट्रिक्शंस का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। देखिए अब डाटा वैलिडेशन पे, अब यहाँ पे देखिए अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो की हमने सारी कमांड्स को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट होता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि किसी भी वैल्यू पे मुझे अपना खुद का मैसेज डिस्प्ले करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए मैंने स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्टूडेंट है इसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो मैं जब भी इस पे कर्सर लेकर जाऊँ तो वो मुझे मैसेज डिस्प्ले करे कि ये फर्स्ट है। अब हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से हम डाटा वैलिडेशन पे, अब यहाँ पे इनपुट मैसेज है, यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर इनपुट में हम यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहते हैं, यू आर फर्स्ट।
ओके कर देंगे। देखिए अब हम जब भी इस सेल पर कर्सर लेके जाएंगे तो वो हमें वही मैसेज डिस्प्ले करेगा जो हमने उसे दिया है। ऐसे ही अगर हम किसी और सेल पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने 379 इस सेल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे इनपुट मैसेज पे यहाँ पे भी हम मैसेज दे सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेकंड। ओके कर देंगे। अब देखिए जब हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो वही मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर अब हम इस मैसेज को हटाना चाहते हैं फिर से सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशंस पे जाके ओके कर देंगे, देन यहाँ पे क्लियर ऑल और ओके कर देंगे। अब देखिए वो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि जब हम डाटा वैलिडेशन की कोई भी कमांड लगाते थे तो वो हमें एरर देने पर एक मैसेज डिस्प्ले करता था। अब मैं चाहती हूँ कि वो मैसेज भी वही डिस्प्ले करे जो मेरा खुद का दिया हुआ मैसेज हो। तो हम क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वहीं पे डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे देखिए एरर अलर्ट, इस पे हमने किया। अब यहाँ पे मैंने ना अपने मैसेज का टाइटल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग और यहाँ पे हम अपना मैसेज दे देंगे, दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड। ओके कर देंगे। अब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे गए। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, फिर से अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने होल नंबर्स। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई, लेस देन की लगानी है कि मैं सिर्फ 80 से लेस देन की वैल्यू लिख सकूं। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं किसी भी वैल्यू को अप लिखती हूँ, ओके कर देंगे, तो देखिए रिस्ट्रिक्शन का मैसेज डिस्प्ले हुआ है, पर वही मैसेज डिस्प्ले हुआ है जो हमने खुद क्रिएट किया था। अब यहाँ पे इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारी डाटा वैलिडेशंस की सारी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने डाटा वैलिडेशन की कमांड्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई कमी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आगे भी किसी के काम आ सके। तो जल्द ही मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।